इस फिगर के जिसको हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है कोन। आपने आइसक्रीम तो खाई ही होगी। आइसक्रीम का जो लोअर पार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो जो अपर पार्ट है वो एक सर्कल बनाता है और जो लोअर पार्ट है वो नीचे जाके पिन पॉइंट हो जाता है। तो इस शेप को हम बोलते हैं कोन। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में इसके डायमेंशंस को समझें तो कोन जो है उसमें 3 बेसिक डायमेंशंस होती हैं जिसके अराउंड हमारे सारे फॉर्मूलाज और टॉपिक रिवॉल्व करते हैं। जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, इसको सिंपली हाइट भी बोल देते हैं, एच से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जो चीज है, जो लोअर पार्ट है जिसको मैंने आपको कहा कि एक सर्कल है, उस सर्कल की ये दे रखी है रेडियस। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारी आ जाती है रेडियस। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल क्या है? स्लांट हाइट है। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीनों चीजें नहीं दे रखी, आपको सिर्फ 2 कोई चीज दे रखी है और आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तीसरी चीज की। तो जैसे अगर मैं कहूँ स्लांट हाइट मुझे निकालनी है, तो स्लांट हाइट को कैसे करेंगे? आप लोगों को पहले भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से काम करती है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि राइट ट्राइंगल में काम करती है। अगर मैं इसी चीज को, इसी पूरे पार्ट को एक राइट ट्राइंगल के फॉर्म में देखूं और नीचे इसको ऐसे नोट कर लेती हूं, तो ये वाला पार्ट जो था ये मेरा क्या था? हाइट था। ये वाला पार्ट जो है वो मेरा रेडियस था और ये जो चीज है ये मेरी स्लांट हाइट थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था हमारा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट, यही होता था। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। राइट, तो यहाँ पे हमें अगर मुझे स्लांट हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूं? एल मुझे निकालनी है, क्या करूंगी? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दूंगी। मैंने स्क्वायर रूट क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर में आती। अगर मुझे स्क्वायर को खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर रही हूँ? स्क्वायर रूट कर रही हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो तीनों डायमेंशन अगर हमें कैलकुलेट करनी आ गई है तो अब हमें क्या क्या करना होगा? जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आपसे 2 चीजें पूछेंगे, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे या तो टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जब भी हम किसी शेप के बारे में बात करें और उसके सिर्फ आउटर पोर्शन के एरिया की बात करते हैं, जो भी बाउंड्री है या फिर जो भी वॉल्स हैं उनके एरिया की बात करते हैं, तो वो आपका कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की, इस कोन की बात कर रही हूं, तो इसका जो आउटर है उस पे अगर मुझे कवर करना है, कलर करना है, लेट्स सपोज अगर इसको कवर करना है एरिया वाइज, तो इसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू जब तक कुछ नहीं दी गई है आप 22/7 ले सकते हो। आर रेडियस है और एल मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइट और रेडियस दी गई है तो एल को आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप सोच के देखो, एक कोन है आपके पास, उस कोन का जो भी बाहर का एरिया था उसको हमने कवर कर लिया किसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया के टाइम पे हमें क्या करना है? जो ऊपर वाला ढक्कन है उसको भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया कैसे बना? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या था? पाई आर एल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आप यहीं से एक नया फॉर्मूला बना सकते हो जो आपका टोटल सरफेस एरिया के लिए काम करेगा। तो अगर मैं यहां से देखूं दोनों में से, तो मेरे पास पाई आर कॉमन आ सकता है, तो पाई आर कॉमन आ जाता है, यहां से बचता है एल और यहां से बचता है आर। तो आप इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो पाई आर इंटू आर प्लस एल आप लिख सकते हैं।